हर आदमी को, हर बैकवर्ड के और एससी के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के लिए क्या क्या करती है, और जो संगठन है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो वो समीक्षा भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता निष्क्रिय है, इस माध्यम से वो कार्यकर्ता भी बदले जाएंगे। जो बूथ के लोग निष्क्रिय हैं, जिससे कि हमारा नहीं है। हमारी मायावती जी कहती है कि हम बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ हरवारों की पार्टी नहीं है। लोग ये मत समझे कि बहुजन समाज पार्टी हरवारों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सभी लोगों को मिलाकर, सभी जन को मिलाकर तो क्या बनता है बहुजन। जब मानवर काशीराम साहब ने इस बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है, बहुजन माने होता है बहुत वजनदार। आइए प्रधान जी गुलाब सिंह पाल जी, बहुत बहुत विशेष की पार्टी नहीं है। लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं। लोग आप लोगों से कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हरवारों के हैं। लोग कहते हैं, हमारी कौमों में बैकवर्ड के लोग कहते हैं कि कहीं भाई अगर हम अपनी समाज के लोगों से कहें या हम अपने लोगों पदाधिकारी लोगों से कहें कि भाई हम लोग हैं या हमारे कोषाध्यक्ष है या विधानसभा सचिव है, जो हमारे पाल समाज गोई लगाते होंगे, तो जितने लोग बैठे हैं या पाल समाज के किसी की मुश्किल है किसी 4-6 लोगों के पास बाबा साहब की मूर्ति में। बाबा साहब की मूर्ति आप लोगों को रखना होगा। आप लोगों को धर्म पाखंड से निकलना होगा। आप लोगों को ये ज्ञात करना होगा कि हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे लिए क्या किया है, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने हमारे लिए क्या किया हो। अंधेरे से बाहर निकलो, अंधेरे से बाहर निकलो, जागो और बात करो। लोगों को समझाओ कि हमारे लोगों ने इतिहास बनाने का अगर किसी ने काम किया, लोगों को जगाने का अगर किसी ने काम किया, तो वो बहुजन समाज पार्टी ने जगाने का। सन 84 से पहले 78 जातियां ऐसी हैं बैकवर्ड की जिन्होंने कभी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तक का व्यू नहीं देखा। लेकिन धन्य भान कुमारी मायावती जी, धन्य मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने सभी जाति को लेकर, सभी लोगों को लेकर विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। आप लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ एसटी लोगों के लिए काम करती है। ये छोड़ दीजिए साथियों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। ना तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन बहुजन समाज पार्टी नहीं होगी, उस दिन आप कौड़ियों के भाव भूल जाओगे। ये बहुजन समाज पार्टी साथियों, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्यों भूल जाते हो उस समय क्यों भूल जाते हो जिस समय वोट का टाइम आता है। जिस समय वोटिंग का टाइम आ जाते हैं उस समय क्यों भूल जाते हो कि हमें दारू में वोट बिकना है, कि साड़ी में वोट बिकना है, कि मुर्गे में वोट बिकना है। उस समय हम महापुरुषों को क्या क्यों भूल जाते हो कि जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस वोट का अधिकार दिलाया। इस वोट का अधिकार बड़ी मशक्कत के बाद मिला है, फिर भी भूल जाते हैं आप लोग। आप लोग तो ये तक भूल जाते हैं कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिलाया। आप लोगों के बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो अभी घर पर मूर्ति नहीं लगी होगी कि हमारे पढ़ने लिखने का अधिकार सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले साहब ने दिलाया। कभी कोई बच्चा नहीं जानता है, लेकिन ये कैडर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये इनकी स्टैचू, इनकी आप लोगों को घर पे लगाने होगी। जभी आपके बच्चे समझ पाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या त्याग किया। क्या जरूरत थी मानवर काशीराम साहब को, क्या जरूरत थी मानवर काशीराम साहब को बैकवर्ड को आरक्षण दिलाने की। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हरवारों के लिए काम करती है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हरवारों से कई गुना ज्यादा काम करती है, तो बैकवर्ड के लोगों के लिए काम करती है। और लोग भूल जाते हैं, समय आने पर लोग भूल जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी लोगों, उस समय जब वोट का टाइम आता है हमारे लोग आते हैं और वो आपको बरगला लेते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं कि हमें श्रीराम पाल तो हमारे रिश्तेदार है, कैलाश पाल तो हमारे रिश्तेदार है, फलाने हरवार तो हमारे रिश्तेदार है। लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि सम्मान किसने दिलाया। अगर सम्मान है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। अगर जिस दिन बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो आप लोगों का कोई सम्मान नहीं है। और अगर कोई ये समझे कि बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा लोग हमें सम्मान देते हैं, दूसरे दल हमें सम्मान देते हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो सम्मान क्यों देते हैं। वो सम्मान सिर्फ तुम्हें इसलिए देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए आपको सम्मान दे रहे हैं।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको वोट तोड़ना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज एकजुट है, जो बहुजन समाज अगर एकजुट हो गया और ज़्यादा संख्या में, बहुजन तो 85% है, क्यों सभी दलों को मिलाकर भी बहुजन समाज बना, और बहुजन समाज 85% है। अगर बहुजन समाज जाग गया तो इस देश पे राज करेगा। इसलिए बहुजन समाज को तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग पार्टियां बनाना चाहते हैं, लोग बिखेरना चाहते हैं। लेकिन वो जो लोग केंद्र में और राज्य में बैठे हैं वो किसके लिए काम करते हैं? वो सिर्फ एक दल के लिए काम करते हैं, वो करते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन हमारे लोग अपने अपने लिए काम करते हैं, वो अपने लिए वोट मांगते हैं, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे वो पाल समाज की पार्टी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, वो वोट मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? कि ये बहुजन समाज के लोग कमजोर हो जाएं। आपको बेइज्जत करते चले आए हैं, तो क्या वो सम्मान आपको देना चाहते हैं? वो आपको कभी सम्मान नहीं देंगे, आपसे वोट ले लेंगे, लेकिन आपको उस जगह बैठा लेंगे जिस जगह आपकी औकात है। जिस जगह आपकी औकात है वहाँ बैठाने का काम करते हैं वो, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों तो और चाहे वो पाल समाज के लोग हों। अगर पाल समाज का कोई आज नेतृत्व कर रहा है तो अगर बहन कुमारी मायावती जी करती है सही नेतृत्व। आज बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष देने का काम किया है, और फिर वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं वो आपको इस्तेमाल तो करते हैं, आपको नाम दे देते हैं, लेकिन वो पिता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं मैं आपको नाम दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना भला कीजिए। आप अपनी कौम का भला किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे कि आज लोग केंद्र में बैठे हैं, जैसे कि मेरी समाज के लोग केंद्र में कानून विधित मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं जो मुझे मुखिया मेरा कहेगा वो उस इशारे पे काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी में जो निर्देश बहन दी देती है, चाहे वो कुशवाहा समाज का बेटा हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का बेटा हो, चाहे वो पाल समाज का बेटा हो, अगर बहन जी मंत्री बनाती हैं तो उन्हें पावर देने का काम करती है, और पावर दिया है। अगर बहुजन समाज पार्टी में श्री राम पाल साहब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो एक दिन में 133 लोगों को नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी में। अगर बाबू सिंह कुशवाहा कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने 101 लाख कुशवाहा समाज को नौकरी देने का काम किया है। आज उनकी औकात नहीं कि किसी को एक चपरासी बना दे। वो किसकी देन है? वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। लेकिन लोग क्यों भूल जाते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन जी तो रात और दिन आपके लिए ये मंथन करती रहती हैं, बहन जी तो रात और दिन आप लोगों के लिए सोचती रहती हैं, फिर भी आप भूल जाते हो। और समय आता है तो आप बरगला जाते हो कि महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने हमारे लिए क्या किया। महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने आप लोगों के लिए वो किया जो आप लोग आज कोई महिला और कोई पुरुष नहीं कर सकता। अब मानव काशीराम साहब ने आज वो किया कि जो आज कोई महिला और ना कोई पुरुष कर सकता है। क्यों क्या जरूरत थी उन्हें कि नौकरी से त्याग करने की? लेकिन मानवर साहब ने सोचा कि मेरा दलित, मेरा बैकवर्ड, मेरा पूरा बहुजन पूरा शून्य पड़ा है। तो मानवर साहब ने एक प्रतिज्ञा ली। मानवर काशीराम साहब ने एक सिर्फ चपरासी की दम पर उस चपरासी ने जगाने का काम किया। क्या जगाने का काम किया? कि अम्बेडकर साहब को वो जानते नहीं थे। मानवर काशीराम साहब अम्बेडकर साहब को जानते नहीं थे। तो मानवर काशीराम साहब को ने जब किसी एक चपरासी ने, दीना भाना नाम का था, उन्होंने एक छुट्टी मांगी 14 अप्रैल की कि मेरे मानवर साहब का जन्मदिन है। जब उन्होंने मानवर साहब के जन्मदिन पर छुट्टी मांगी उस दीना भाना नाम के व्यक्ति ने, तो मानवर साहब ने कहा मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा छुट्टी नहीं दूंगा। तो वो एक चपरासी जिसका उसका घर का भरण पोषण होता था, जिससे उससे घर के लोग खाना खाते थे, तब उसने कहा कि मैं अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे तो मैं आज से मैं आपकी नौकरी को रिजाइन देता हूँ। तब वो चीज़ उन्होंने रिजाइन सुना मानवर साहब ने, तो उनके दिमाग में आया कि जिस व्यक्ति का खाना चलता हो उस घर से और वो उस नौकरी को रिजाइन दे दिया, कुछ ना कुछ तो बात है। तो उन्होंने कहा क्यों दीना बहाना, तुम्हारे पास कुछ है? बाबा साहब क्या है? बोले बाबा साहब के पास मेरे पास किताबें हैं। तो बोले बाबा साहब की मेरे पास किताबें हैं। बोले तो मुझे दीजिए। तो मानवर काशीराम साहब ने उस दीना बहाना नाम के व्यक्ति से किताबें ली, और जब किताबों को पढ़ा, जब उन्हें देश का संविधान पढ़ा, जब उन्हें देखा, तो उनको रातों की नींद चली गई कि मैं तो कहाँ विदा हूँ इस भरमजार में। मैं सोच रहा हूँ कल की कि शादी करूँगा, अच्छे बच्चे होंगे मेरे और मैं ऐश करूँगा। अरे मेरे बाबा ने तो 4 बच्चों की कुर्बानी देकर ये लिख के रख दिया। तो वो जैसे ही आते हैं सवेरे और रात भर पढ़ते हैं, वो 2 दिन पढ़ते आते हैं जब, तो कहते हैं आज से मैं भी नौकरी नहीं करूँगा। क्या आज कोई त्याग कर सकता है? नहीं, कोई त्याग नहीं कर सकता। मानवर साहब ने कहा कि मैं आज से नौकरी त्यागता हूँ और आज से नौकरी नहीं करूँगा।
आज से पूरा जीवन मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए लगा दूंगा। आज से मैं पूरा जीवन बहुजन को जगाने के लिए लगा दूंगा। तो मानवर काशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज सब लोगों को जगाने का काम किया। हम जैसे लोग आज मानवर काशीराम साहब के अनुयायी। तो आप लोग भूल जाते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी कुछ नहीं कर रही हैं। साथियों, आज बहन जी को देखिए आप, आज बहन जी को देखिए आप, 67 साल की हो गई हैं। वो किसके लिए जी रही हैं? बहन जी को आप लोगों के लिए जी रही हैं। जो सोचती हैं, हम लोगों को बुलाती हैं, हम लोगों से बात करती हैं। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी धन्ना सेठों को चुनाव लड़ाती हैं, धन्ना सेठों को टिकट देती हैं। तो हम लोग जब बैठते हैं तो बहन जी हम लोगों से चर्चा करती हैं और बहन जी पूछती हैं, बहन जी कहती हैं कि भाई बताइए आप लोग बताइए, मैंने किस धन्ना सेठ को सांसद में पहुंचा दिया, मैंने किस धन्ना सेठ को मंत्री बना दिया। अगर मैं चाहती तो श्री राम पाल और ये गंगाचरण राजपूत और बहुत अन्य लोग, कई SP सिंह बघेल राज्यसभा सांसद बने, कई अन्य लोग सांसद बने। क्या उनको 500 करोड़ 1,000 करोड़ मिलता है राज्यसभा सांसद में पहुंचाने का? क्या बहन कुमारी मायावती जी ने किसी ने पैसा लिया? नहीं लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया। लेकिन अपने ही लोग जो बैकवर्ड के लोग हैं, अपने ही लोग दगा दे देते हैं। बहन जी किस पर विश्वास करें? लोग कहते हैं कि बहन जी विश्वास नहीं करती। बहन जी लोग जब कोई बात आई और बहन जी का सामान सब कुछ बहुजन समाज पार्टी का जो मैस मटेरियल था सब लेके भाग गए लोग। मैं मुंह से कह नहीं रहा हूँ क्योंकि बात लीक हो जाएगी। आते हैं उन्हें फ्री चुनाव लड़ाने का काम किया बहन कुमारी मायावती। साउथ बैकवर्ड से आते हैं उन्हें फ्री चुनाव लड़ाने का, पुष्पा राजपूत को फ्री चुनाव लड़ाने का काम किया बहन जी ने। क्यों? तो उस समय हमारे कोच में बहुत कुछ था, हमारे कोच में बहुत कुछ था। उसके बाद सीताराम कुशवाहा जी आते हैं, 3 लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को फ्री इन कॉस्ट चुनाव लड़ाने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने। लेकिन लोग भूल जाते हैं बहन जी पैसा लेती है। बहन जी को अगर पैसा लेते तो बहन जी 200 रुपये की रसीद